हेलो गाइस, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये है आई थॉट माई टाइम वॉज अप मांगा का फर्स्ट। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की डॉक्टर के पास आती है, जहाँ पर डॉक्टर उससे कह रहा होता है कि मिस, मुझे माफ़ कर दो, पर आपको कोई खतरनाक बीमारी नहीं है जिससे आपकी जान जाने वाली थी। और वहाँ पर वो लड़की कहती है कि पर डॉक्टर, आपने तो मुझे पहले बताया था कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिससे मैं 3 महीने के अंदर ही मर जाऊंगी। और वो लड़की का चेहरा एकदम सूख जाता है। वो कहती है कि क्या, अगर मैं मरने वाली नहीं हूँ तो मैंने वो सारी चीज़ें क्यों कर दी अपनी लाइफ में। मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ तो मैंने इतना कुछ कर दिया अपनी लाइफ में। और जो सबसे खतरनाक और डेंजर लड़का था वो मेरे प्यार में गिर गया। अब वो कह रहा है कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, वो चिल्लाती। और हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो छुप छुपा के डॉक्टर के पास आई होती है, जहाँ पर वो डॉक्टर को अपनी सारी तकलीफें बताती है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें एक बहुत भयंकर बीमारी है जिसका इलाज भी नहीं है, तुम 3 महीने में, करीब 3 महीने में मर जाओगी। और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा शौक में होती है और वो इसी हालत में घर आती है, जहाँ पर उसको मेड मिलती है। और वो कहती है कि अगर मुझे मरना ही है ना तो मैं अपनी बकेट लिस्ट पूरी करके मरूंगी। और वहाँ पर लारी उससे पूछती है अपनी मेड से कि अगर तुम्हें पता चलता कि तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने ही हैं तो तुम क्या करना चाहती। पहले तो उसकी जो मेड होती है वो थोड़ा हैरान होती है कि ये ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। फिर वो कहती है अगर मुझे मरना ही होगा ना तो फिर मैं केक खा के मरना जरूर पसंद करूंगी। और वो उसे अपने डैड और मॉम के साथ डिनर करने के लिए कहती है, पर लारिया वहाँ जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं है। पर उसके लाख कहने के बाद वो वहाँ चली जाती है आखिरकार, जहाँ पर उसके मॉम डैड आराम से डिनर कर रहे होते हैं और वो भी बैठी होती है वहाँ पर लारिया। और थोड़ी देर के बाद हमारी हीरोइन यानी लारी के जो भाई होते हैं, बड़ा भाई जो होता है ना, वो आ जाता है। और उसको देखकर ना उसकी मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। और लारी मन में कह रही होती है कि मुझे तो इस फैमिली ने कभी अपनाया ही नहीं, मैं इनकी बेटी हूँ, पर इनको कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं इनकी बेटी हूँ। न जाने मुझे सौतेला जैसा बिहेव क्यों करते हैं मेरे साथ, जबकि मेरे भाई को पढ़ाया लिखाया और उसे जादू तक सिखाया। और दूसरी तरफ मैं हूँ, मुझे पढ़ाया लिखाया भी नहीं और ना ही मुझे कोई नौकरी करने दी, और जादू तो मुझे सिखाया ही नहीं। मुझसे ये लोग प्यार भी नहीं करते, मुझे एक मामूली सी नौकरी, दफ्तर की नौकरी करनी पड़ी। और जो उसका भाई होता है ना, ट्रेन, वो ना लारी को देख के गुस्सा हो जाता है, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तो लारी भी उसे जवाब देती है, क्या मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। और वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी टीचर तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो कुछ ऐसी बातें बोल देती है अपने भाई को जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और उसका भाई गुस्से में उसके ऊपर जो चैंपियन होती है ना वो गिरा देता है और कहता है कि सॉरी छोटी बहन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, ये मेरे हाथ से ना स्लिप हो गया, बिल्कुल तुम्हारी जवान की तरह। चलो, मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने रूम में वापस जाना चाहिए। उसके भाई की इस हरकत को देखकर भी ना उसके मॉम डैड कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि उसकी मॉम लारी से कहती है कि हाँ हाँ, तुम्हारा भाई सही कह रहा है, तुम्हें अपने रूम में जाना चाहिए। और वहाँ पर ना लारी ना अपनी फैमिली को बता भी नहीं पाती है कि ना मैं 3 महीने की मेहमान हूँ। और वैसे भी वो सोचती है कि हाँ, इस नर्क में जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाना चाहूँगी। और वैसे भी मैं अपनी बची कुची लाइफ इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बिताऊंगी। और वो जल्दी से ना अपने रूम में आती है और अपनी डायरी में लिखने लगती है कि अपनी बकेट लिस्ट लिखने लगती है कि उसे मरने से पहले क्या क्या करना चाहिए। और वो लिखती है कि सबसे पहले मुझे अपनी जो मेड है एनी, उसको ना केक खिलाने हैं। और फिर उसके बाद मुझे अपनी सगाई तोड़नी है। और फिर इस जेल वाले घर से आज़ादी चाहिए। फिर मुझे उसके बाद 3 महीने के लिए एक बॉयफ्रेंड चाहिए। और फिर मैं पश्चिम की यात्रा करने के लिए जाऊंगी। हाँ, मुझे नई नई जगह घूमनी है। और लारी कैसे अपने परिवार से खुद का पीछा छुड़वाएगी और इस नर्क से आज़ाद कैसे होगी, ये पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।